एक सच बताऊं, इंडिया से प्यार करना और इंडिया में रहना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आज के जमाने में पेट्रियाटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिस्टम के हर फेलियर को इग्नोर करना पड़ जाए। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक साल में 5,000 प्लस इंडियन मिलेनियर्स ने कंट्री परमानेंटली छोड़ दिया है। और 2025 के मिड तक ये नंबर 8,000 क्रॉस कर गया है। ये कोई गरीब लोग नहीं है, ये लोग वो हैं जिन्होंने इंडिया में जॉब क्रिएट किए, टैक्स दिया, जीडीपी बनाई, बट दे आर डन। वो कह रहे हैं भारत में रहकर प्रोग्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है। आज इंडिया दुनिया का टॉप 3 कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स लिविंग द नेशन। पहले रशिया, फिर चाइना, अब इंडिया। सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं जा रहे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्चर्स एंड इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी जा रहे हैं। क्या ये लोग देशद्रोही हैं? नहीं, ये लोग बस चाहते हैं एक फेयर सिस्टम, सेफ्टी, फ्रीडम एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट। दुबई, सिंगापुर, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज इंडिया के एचएनआईज को सिर्फ पैसा नहीं दे रहे, लाइफस्टाइल भी दे रहे हैं, डिग्निटी भी दे रहे हैं और एक सिस्टम जहां वो अपने सपने बिल्ड कर सकते हैं बिना डेली रोड ब्लॉक्स के। आज एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन जो मुंबई या बैंगलोर या दिल्ली में रहता है, उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि वो अपना एक घर ले ले। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर आप मुंबई में एक डिसेंट घर लेना चाहते हो तो 109 साल तक सेविंग करनी पड़ेगी। यस, 109 साल। गुड़गांव में 64 साल, बेंगलुरु में 60 साल। इसके अलावा इन्फ्लेशन अलग से काम कर रहा है। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, ग्रोसरी, सब कुछ महंगे हैं। लेकिन सैलरीज स्टैग्नेंट है। और जॉब मार्केट में एंट्री लेवल के जॉब्स तो मिलते ही नहीं है। डिग्री के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। इंडिया में आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% प्लस हो गया है। मतलब हर 4 में से एक ग्रेजुएट जॉबलेस है। अगर आप इंडिया में बीमार हो जाओ और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक मेजर सर्जरी आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स खा जाएगी। प्राइवेट हेल्थ केयर इज वर्ल्ड क्लास बट सुपर एक्सपेंसिव। पब्लिक हेल्थ केयर इज अफोर्डेबल बट ओवर क्राउडेड एंड ब्रोकन। सेम गोज फॉर एजुकेशन। टॉप स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिर्फ एलीट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी लोग डोनेशन सिस्टम एंड रिजर्वेशन के बीच ही फंस कर रह जाते हैं। तो जो लोग चाहते हैं उनके बच्चों को मेरिट बेस्ड एजुकेशन मिले, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिले, वो लोग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, यूके की तरफ देख रहे हैं। और इस वक्त इंडिया से हर साल 2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं और वो वहां से वापस नहीं आना चाहते हैं। इंडिया में वुमेन सेफ्टी एक क्रॉनिक इशू बन चुका है जो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस तक सीमित नहीं रह गया है, ये हर रोज की रियलिटी है। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर्ड होता है और 2023 में 4.5 लाख से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, एक्चुअल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत सी विक्टिम्स शेम, फियर और सिस्टम के डिस्ट्रस्ट के कारण रिपोर्ट नहीं करती हैं। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट्स एंड वर्क प्लेसेस पर भी हरासमेंट कॉमन हो चुका है। एसिड अटैक्स, स्टॉकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑनलाइन अब्यूज भी अलार्मिंग स्पीड से बढ़ रहा है। जब एक देश में औरत अपनी बेसिक सेफ्टी को लेकर एश्योर्ड फील नहीं करती तो वो या उसका परिवार नेचुरली उस जगह को छोड़कर ऐसे देश की तरफ देखता है जहां लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रांग है और डिग्निटी गारंटीड है। एक और साइलेंट किलर जो लोगों को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर रहा है वो है एयर, वाटर एंड फूड क्वालिटी की घटिया हालत। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों ने 2024 में दुनिया के सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप 10 में जगह बनाई थी। दिल्ली का AQI विंटर में 600 प्लस तक पहुंच जाता है जब सेफ्टी लिमिट सिर्फ 50 है। WHO के हिसाब से इंडिया में हर साल 16 लाख लोग पॉल्यूटेड एयर की वजह से मर जाते हैं। वाटर क्राइसिस भी अलार्मिंग है। 7.5 करोड़ इंडियंस को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। और फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड लीड कंटामिनेशन रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज में कॉमन है। फूड के नाम पर भी पॉइजन मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया में 28% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू लिमिट से ज्यादा थे और पैकेज फूड्स में हाई सोडियम एंड ट्रांस फैट लेवल्स पाए गए थे। ऐसे एनवायरनमेंट में जीना डेली हेल्थ रिस्क बन गया है। जब आपका एयर, पानी और खाना ही टॉक्सिक हो तो लोग नेचुरली सेफ एंड क्लीन कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।